Hello friends, in this video we are discuss about how to calculate time complexity of an algorithm and solve some question related to the time complexity. In previous video I am already discussed about how to calculate asymptotic notation and what is the big O, big omega and big theta. In previous video I am also discuss about best case, worst case and average case. Uh, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई टैब पर जाके या फिर डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1, जिसमें मैंने एक कोड दिया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस एल्गोरिथम में हम देखते हैं फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स इनपुट एम एंड एन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स में इनपुट हो रहा है इनिशियलाइज एम एंड एन। देन कंडीशन चेक सेकंड नंबर पर इफ़ एम इक्वल्स टू एन। अगर एम इक्वल्स टू एन है तो प्रिंट क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग एंड सम एम प्लस एन। देन प्रिंट एम और एन का सम। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, एल्स कंडीशन प्रिंट होगी, प्रिंट गुड नाइट। तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट में हम वन टाइम से इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि विगो वन टाइम ही ये रन होगी, एक टाइम में एक बार ही कंडीशन चेक होगी। देन ये स्टेटमेंट भी हमारा एक बार ही चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बिगो वन होगी। हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को बिगो में बिगो में एनालाइज कर रहे हैं, तो ऐसे ही सम के लिए भी बिगो वन होगी। ये स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट होगा, देन प्रिंट भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट गुड नाइट, ये स्टेटमेंट एक बार रन होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, विगो वन होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को उनके सामने लिखा हुआ हूँ। तो इसकी विगो वन, इसकी भी विगो वन, ऐसे सारों की विगो वन होगी। देन इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ वन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इनिशियलाइज हो रहा है सबसे पहले आई इक्वल्स टू जीरो। देन एक फॉर लूप लग रहा है जिसमें क्या हो रहा है, आई इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब कि मेरा आई इक्वल्स टू जीरो से एन माइनस वन तक यह कंडीशन चलेगी, जब तक मेरा ये लूप चलेगा। लेकिन एन टाइम भी चलेगा जिसमें कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि एन माइनस वन टाइम कंडीशन ट्रू होगी और एन टाइम फॉल्स होगी कंडीशन, क्योंकि लूप तो एक बार ज़्यादा भी चलेगा जिसमें कंडीशन फॉल्स होगी। देन इसमें रीड हो रहा है इंटीजर ए ऑफ आई, मतलब ए आर आर ऑफ आई। देन एक और फॉर लूप लग रहा है जो आई इक्वल्स टू जीरो से एन माइनस वन तक चल रहा है। इसमें भी सेम यही है, हमारा एन माइनस वन टाइम कंडीशन ट्रू होगी और एन टाइम कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये लूप भी हमारा एन टाइम चलेगा। देन प्रिंट स्टेटमेंट, ये भी हमारा एन टाइम चलेगा। तो हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम्स। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज रन्स ऑन विगो ऑफ एन, मतलब कि एन टाइम्स ये हमारा रन होगा। देन इसके अंदर वाला भी एन टाइम्स रन होगा, तो ये दोनों भी एन टाइम्स रन होंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विगो ऑफ एन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं एक वॉइड फंक्शन लगाया हुआ हूँ, जिसमें मैंने एक एफ यू नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इंट एन एन इंट एरे ए आर आर, इसमें मैंने एक इंटीजर एन और एरे को पास किया है। देन इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल इंट आई और जे को डिक्लेयर किया है। देन एक फॉर लूप लगाया है, इसमें मैंने आई को इनिशियलाइज पहले ही कर दिया, तो मैंने आई स्टेटमेंट को, इनिशियलाइज स्टेटमेंट को ब्लैंक छोड़ा है। देन इसके बाद कंडीशन चेक, आई इज़ लेस देन एन। इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट, इसके फॉर लूप के जो भी अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन प्लस प्लस करके मैंने आई को इंक्रीमेंट किया है। देन इसके अंदर वाइल लूप, तो ये फॉर लूप कितने टाइम चल रहा है मेरा, आई इक्वल्स टू जीरो से एन माइनस एन लेस देन एन, मतलब कि एन माइनस वन तक कंडीशन ट्रू होगी, तो ये हमारा एन टाइम्स चलेगा। और ये वाला भी हमारा एन स्क्वायर टाइम चलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर है ना एन प्लस वन। तो हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विगो ऑफ ए वन टाइम ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि वन टाइम इनिशियलाइज हो रही है। देन इसमें एन प्लस वन टाइम ये होगा, जिसमें मेरी एन प्लस वन टाइम कंडीशन फॉल्स होगी। देन इसमें देखोगे तुम, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है तो एन टाइम्स ये चल रहा है और एन प्लस वन टाइम ये चलेगा, जब ये एन टाइम चलेगा तो ये एन प्लस वन टाइम चलेगा। तो इस प्रकार इसकी एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। देन इसके अंदर जो जे लिखा हुआ है जे प्लस प्लस, ये क्या कर रहा है, एन टाइम तो इसके लिए रन हो रहा है वाइल लूप के लिए और एन टाइम फॉर लूप के लिए, तो एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम और दिस एल्गोरिथम इज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर। देन फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में मैंने एक इंट आई जे के तीन वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने के को इक्वल किया है जीरो के। देन मैंने एक फॉर लूप लगाया है आई इक्वल्स टू वन, देन आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन इन मल्टीप्लाई बाय एन,
मतलब कि एन स्क्वायर और आई प्लस प्लस। तो ये मेरी कंडीशन कितनी बार चल रही है, एन स्क्वायर टाइम, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, रन होगी, एन मल्टीप्लाई बाय एन, देन इस प्लस वन टाइम मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। और इसके अंदर एन स्क्वायर टाइम ये चल रहा है और एन प्लस वन मतलब कि एन प्लस वन टाइम मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। ऐसे ही हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो बिग ऑफ वन टाइम ये चल रहा है और इसमें एन मल्टीप्लाई बाय मतलब कि एन स्क्वायर प्लस वन टाइम मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है और एन स्क्वायर टाइम मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि आई इज इक्वल टू वन से आई इज लेस देन और इक्वल टू लगाया, क्योंकि एन प्लस एन स्क्वायर टाइम तो मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी और एन प्लस वन टाइम मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब कि एन स्क्वायर प्लस वन टाइम कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। देन इसके अंदर जो फॉर लूप लगाया जो कि हमारा क्या है, इनर लूप है, क्योंकि इस लूप के अंदर ही तो डिपेंडेंट लूप है, इनको डिपेंडेंट लूप और एक ऐसा इनर लूप भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लूप दिया हुआ है ये। तो जे इक्वल्स टू वन, जे इज लेस देन इक्वल्स टू वन, जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन और जे इक्वल्स टू जे प्लस वन, मतलब कि इस ये हमारा कितना टाइम चलेगा, ये हमारा एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एन प्लस वन टाइम चलेगा, क्योंकि एन स्क्वायर तो इसका और एन प्लस वन टाइम ये, क्योंकि वन टाइम इसकी कंडीशन फॉल्स होगी। और ये हमारा कितना टाइम चलेगा, ये हमारा इसके हिसाब से तो ये हमारा एन टाइम चलेगा, लेकिन एन स्क्वायर इसका भी तो है, क्योंकि ये एन स्क्वायर ये पहले ये चलेगा, फिर उसके बाद ये चलेगा, फिर ये चलेगा, क्योंकि इनर लूप है ना, डिपेंडेंट लूप है। तो इस प्रकार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एफ एन इज इक्वल्स टू टू एन क्यू प्लस टू एन स्क्वायर प्लस वन। तो इस फंक्शन को जो ग्रोथ रेट फंक्शन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, विग ऑफ एन क्यू। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखें और समझने की कोशिश करें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।